पार्ट नंबर 34 में आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, छठा टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पहचान। ठीक है, पहचान, और फिर नियम। ठीक है, ज्यादा कोई कठिन इसके नियम और पहचान नहीं है, बहुत रेंडमली आप समझ जाएंगे। ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में, ठीक है, रहा था या फिर रही थी या फिर रहे थे, ये शब्द आपको मिलेंगे। ठीक है, रहा था, रही थी या फिर रहे थे। ठीक है, ये आपको वर्ड मिलेगा। ठीक है, आप देखिए नियम। सबसे पहला नियम यह है कि अगर कोई कर्ता एक वचन होगा, कैसा होगा? एक वचन कर्ता होगा। ठीक है, तो हम लगाएंगे बाज। ठीक है, और अगर बहुवचन कर्ता होगा, ठीक है, अगर बहुवचन कर्ता हो तब हम लगाएंगे वेयर। ओके, और तीसरा है क्रिया में क्या जोड़ेंगे? याद आ गया होगा आपको भी, क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, तीनों नियम देख लीजिए एक बार फिर से, कि अगर एक वचन कर्ता होगा तो बाज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता होगा तो बेर का प्रयोग करेंगे, और क्रिया में आईएनजी। आईएनजी तो आप ऐसे ध्यान रखिए, जहां सेंटेंस में आपको रहा रही मिले, अब रहा रही वाले आपको प्रेजेंट में भी मिलेंगे, पास्ट में मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे, हर जगह आपको मिल सकता है। तो रहा रही वाले सेंटेंस में तो क्रिया में हमेशा आईएनजी जुड़ती है। बाकी ये देख लीजिए, एक वचन कर्ता के लिए बाज और बहुवचन कर्ता के लिए बेर। ठीक, ज्यादा कोई कठिन रूल नहीं है, पहचान भी ज्यादा कठिन नहीं। फिर से देखिए, पहचान वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा? रहा था मिलेगा, या रही थी या फिर रहे थे। जैसे मैं बाजार जा रहा था, ठीक है, तुम खाना खा रहे थे, ठीक, माता जी मंदिर जा रही थी। तो लास्ट में ये वर्ड आपको जरूर मिलेंगे। नियम है, एक वचन कर्ता के साथ बाज लगाएंगे, बहुवचन कर्ता के साथ बेर लगाएंगे, और क्रिया में आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, ओके, अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, मैं कल एक पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, ये जो बता रहे हैं अफर्मेटिव है, आदमी क्या है? अफर्मेटिव चला रहे हैं। ओके, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाले सेंटेंस चला रहे हैं। कौन से? सकारात्मक वाले, नेगेटिव आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, मैं कल कानपुर जा रहा था। बहुत सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मैं कल कानपुर जा रहा था। ठीक है, हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ठीक है, आई। ठीक है, अब आई को, अब यहाँ पे ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई को सिंगुलर माना जाता है, मतलब एक वचन करता है। तो आई के साथ में क्या लगेगा? बाज। क्या कर रहा था? जा रहा था। तो क्रिया में क्या लगेगा? आईएनजी। कहाँ जा रहा था? कानपुर। के बड़ी में रहेगी। ठीक है, कब? कल। स्टेडे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फुल स्टॉप। हम पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो बी। ठीक है, बी बहुवचन है, देर का प्रयोग करेंगे। पढ़ रहे थे, रीडिंग हो जाएगा।
ओके, क्या समाचार पत्र, द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। पुस्तकालय में इन द लाइब्रेरी हो जाएगा, इन द लाइब्रेरी। ठीक है, कोई कठिन सेंटेंस नहीं है, बहुत सरल सेंटेंस है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसको रिपीट करना पड़ेगा, समझ गए होंगे आप। ठीक है, रिपीट करने वाला होगा वो हम स्वयं कर देंगे। मुझे लगेगा इसमें आपको डाउट है तो उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि डाउट हम छोड़ते ही नहीं है। अच्छा, वहां लड़का इंग्लिश क्या होगी, दैट बॉय। क्या हो रहेगी, दैट बॉय। ठीक, एक वचन रहेगा तो दैट बॉय वाज हो जाएगा। क्या कर रहा था, लाफिंग कर रहा था। ठीक है, जो लाफिंग हो गया। पहले घंटे में तो इन द फर्स्ट, इन द फर्स्ट पीरियड, इन द फर्स्ट पीरियड। यहाँ पे आवर नहीं लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड क्लास की बात हो रही है, मतलब क्लास के पहले पीरियड में हंस रहा था ना। तो ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे आवर नहीं क्या लगाएंगे, पीरियड लगाएंगे। ठीक है, बे लड़के, बे लड़के इंग्लिश क्या होगी, दोज बॉयज। क्या रहेगी, दोज बॉयज रहेगी। पहले सेंटेंस देख लेते हैं। बे लड़के बूढ़े व्यक्ति का मजाक बना रहे थे, यानी कि बे लड़के बूढ़े व्यक्ति के ऊपर हंस रहे थे, यही होगा ना। तो सेंटेंस का जब सेंस समझ जाते हैं तो सेंटेंस तो और आसान हो जाता है ना। तो यानी कि हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, वही तो दोज बॉयज वेयर हो जाएगा, बहुवचन है ना, वेयर लाफिंग। ओके, वेयर लाफिंग बूढ़े व्यक्ति के ऊपर। तो एट द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन, फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ये सेंटेंस रिवाइज करने वाले हैं। वहां लड़का इंग्लिश क्या होगी, दैट बॉय, एक वचन हो गया तो क्या लगा लेंगे, बाज लगा लेंगे। हंस रहा था, लाफिंग हो गया। ठीक है, और पहले घंटे में तो इन द फर्स्ट पीरियड। ठीक है, पीरियड इसलिए करेंगे क्योंकि क्लास के पहले घंटे में होता था ना। तो बे लड़के दोज बॉयज हो जाएगा, बहुवचन है, क्या लगा लिया, बेयर। मजाक बना रहे थे मतलब हंस रहे थे, लाफिंग हो जाएगा। किसके ऊपर, बूढ़े व्यक्ति के ऊपर, एट द ओल्ड मैन। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हकदार वो हैं जो किनारों के, जो बदल दे बहाव इन धारों के। अच्छे बच्चे वही हैं जो मेहनत से पढ़ते हैं, उन्हीं को ही कामयाबी आगे चल के मिलती है। और जो गिलटी नहीं दे रहे हैं वो किसी काम के नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारे मास्टर साहब कल अलीगढ़ जा रहे थे। हमारे मास्टर साहब कल अलीगढ़ जा रहे थे। ठीक है, अगला है, हम पार्क में अपने मित्रों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे। बहुत बढ़िया सेंटेंस है। हम पार्क में अपने मित्रों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे। मटर गश्ती कर रहे थे। देखिए, ये दो सेंटेंस है, बहुत बढ़िया सेंटेंस मिले हैं हमको। ठीक है, सबसे पहले पहला बना देते हैं, ये थोड़ा सरल है। ठीक है, हमारे मास्टर साहब, तो अवर टीचर होगा। ठीक है, अवर टीचर एक वचन है, बाज का प्रयोग करते हुए बनाएंगे आगे। अवर टीचर बाज क्या कर रहे थे भैया, जा रहे थे, गोइंग हो जाएगा। अच्छा, गोइंग टू कहाँ जा रहे थे, गोइंग टू अलीगढ़।
ठीक है, ए बड़ी रहेगी अलीगढ़ की, गोइंग टू अलीगढ़। फिर बोला है कब जा रहे थे, कल, तो यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है, फुल स्टॉप। सरल है, समझ गए होंगे। अगला देखिए, हम पार्क में अपने मित्रों के साथ मटर गश्ती कर रहे थे। हम, सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि बी बहुवचन है, क्या लगाएंगे, वेयर। क्या कर रहे थे, मटर गश्ती, मटर गश्ती करना होती है लॉटर, LOITER, क्या लगाएंगे, ING, लॉटरिंग हो जाएगा। ठीक है, LOITER ये होती है, आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, मटर गश्ती करना क्या होती है, LOITER। ठीक है, तो बी वेयर लॉटरिंग, क्या कर रहे थे, बी वेयर लॉटरिंग, मटर गश्ती कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो विद, विद, विद अवर फ्रेंड्स, विद अवर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, कहा, पार्क में, इन द पार्क, इन द पार्क, फुल स्टॉप। दूसरा वाला रिवाइज करते हैं फिर से एक बार, देखिए। हम, बी बहुवचन है भैया, क्या लगाएंगे, बेर। क्या कर रहे थे हम लोग, मटर गश्ती कर रहे हैं। मटर गश्ती करना क्या होती है, लॉटरिंग, LOITER। ठीक है, लॉटरिंग हो जाएगा, किसके साथ, अपने मित्रों के साथ। ठीक है, विद अवर फ्रेंड्स, ठीक है, विद अवर फ्रेंड्स, और कहा, पार्क में, इन द पार्क। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे से सेंटेंस। ठीक है, 2 सेंटेंस रह गए हैं, लास्ट सेंटेंस है, इनको भी आप समझ लीजिए। ओके, ठीक है। और फिर आपको हम बता दें, आपका प्रेजेंट टेंस का पूरा जो है टेस्ट होने वाला है, आप लोग रिवाइज कीजिए, तैयारी कीजिए, जितना समय मिले उतना आपके लिए अच्छा है। और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा टोटल, तो इनका दोनों का टेस्ट एक साथ में ही ले लिया जाएगा, यानी कि पास्ट और फ्यूचर का एक साथ में ही टेस्ट रहेगा। तब तक आपको प्रेजेंट टेंस अभी हुआ नहीं, वो भी आपको रिवाइज करना है, अच्छे से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ठीक है, लास्ट सेंटेंस रह गए 2, इनको भी देखिएगा ध्यान से। पिताजी माताजी है, पिताजी कामा है, ठीक है, पिताजी माता और भाई साहब के साथ, भाई साहब के साथ, भाई साहब के साथ आगरा से आ रहे थे, ठीक है, आ रहे थे। अगला है, हिमानी झूठ बोल रही थी, हिमानी झूठ बोल रही थी। ठीक है, रिवाइज कीजिए, पहला वाला सेंटेंस मिलाते हैं, देखिए। पिताजी माता और भाई साहब के साथ आगरा से आ रहे थे। अब सबसे पहली बात आपको करता है यहाँ पे पहचाना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं अरे पिताजी हैं, माताजी भी हैं और भाई साहब भी हैं, तो ये तो 3 लोग जो है आ रहे हैं, कहां से, आगरा से, तो वो सोचते हैं तो बहुवचन हो गया। क्या सोचते हैं, बहुवचन हो गया, बट ये बहुवचन नहीं है। आपको ये छोटा सा कामा नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या, ध्यान से देखो, पिताजी, यहाँ पे जो संबोधित करते हुए कहा गया है कि पिताजी के लिए बात कहिए। अब साथ में हजारों लोग आ रहे हैं, हमें उससे मतलब क्या है, जिसको संबोधित किया गया है, जिसको बोला गया है पिताजी, अब पिताजी के बाद में क्या लग गया, कामा लग गया, यानी कि पिताजी जो हैं, पिताजी आगरा से आ रहे हैं। अब उनके साथ में कोई आ रहा है, उससे मतलब क्या है, वो विद का प्रयोग करके लिख देंगे बाद में। लेकिन ये देखिए आ कौन रहा है, किसको संबोधित किया गया, पिताजी को, तो द फादर, क्या लिखेंगे, द फादर, ठीक है, द फादर, ठीक है।
अब यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे कामा करके विद का प्रयोग करके बना सकते हैं, या फिर विद का इसका प्रयोग लास्ट में भी करके बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका सबसे बढ़िया बढ़िया बताएं आपको। द फादर कामा करके लगा लो, विद विद द मदर, विद द मदर, मदर एंड ब्रदर। ठीक है, बाज, ठीक है, बाज कमिंग फ्रॉम आगरा। अभी फिर चर्चा करेंगे और किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लो, हिमानी झूठ बोल रही है, इसको देखो, हिमानी झूठ बोल रही है, हिमानी, तो हिमानी नहीं थी, हिमानी बाज। ठीक है, अच्छा, एक होता है सत्य बोलना, एक होता है झूठ बोलना। और सत्य बोलने के लिए स्पीक का प्रयोग करते हैं, स्पीक द ट्रूथ करते हैं, और झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो यहां पर आपको बता दें, यहां पर फिर से देखिए, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलेगा तो टेल एलआई होगा, ध्यान रखो। और अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलेगा तो स्पीक द ट्रूथ होगा। फिर से बताते हैं, एलाई मतलब झूठ, झूठ बोलने के लिए हम टेल क्रिया का प्रयोग करते हैं, किसका, टेल। ट्रूथ मतलब सत्य, सत्य बोलने के लिए हम स्पीक क्रिया का प्रयोग करते हैं, समझ गए होंगे। तो यहां पे झूठ बोल रही है तो स्पीक एलाई करेंगे या टेल एलाई, टेल एलाई करेंगे, ये ध्यान रखो, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। ट्रूथ के साथ में स्पीक आता है, ठीक है, एलाई के साथ में टेल, यानी कि झूठ बोलने के लिए टेल का प्रयोग करते हैं और सत्य बोलने के लिए स्पीक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे झूठ बोल रही है माने, तो क्या लगाएंगे, टेल, तो हालांकि आईएनजी लगेगा, टेलिंग एलाई। ठीक है, फुल स्टॉप। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, पहला वाला सेंटेंस जैसा कि हमने बताया, इसको अलग तरीके से बना सकते हैं। विद द मदर है, इसका प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं। द फादर बाज कमिंग भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे सबसे आसान तरीका लगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, पिताजी के बाद में कामा है, द फादर लगा लिया, कामा करके क्या किया, माता और भाई साहब के साथ आ रहे हैं, तो विद द मदर एंड ब्रदर। ठीक है, माता और भाई साहब के साथ, यानी कि विद द मदर एंड ब्रदर। और बाज इसलिए लगाया क्योंकि पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, पिताजी के लिए बात कहेगी, पिताजी आ रहे हैं। अब भाई के साथ में आ रहे हैं, माता के साथ में आ रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये विद का प्रयोग नहीं होता, अगर ये सात शब्द नहीं होता, तब इसको हम बहुवचन मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे विद का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यानी कि भाई साहब के साथ आ रहे हैं, लेकिन संबोधित किसको किया गया, पिताजी को। पिताजी मेन सब्जेक्ट है, पिताजी मेन करता है, तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या लगाएंगे, बाज का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। बाज कमिंग कहां से आ रहे हैं भैया, आगरा से, आगरा है ना, तो फ्रॉम आगरा। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक करो। पता नहीं क्या जिद खा रखी है आप लोगों ने, लाइक बढ़ते ही नहीं, लाइक नहीं करते तो लाइक पहले कर दो और फिर कमेंट करो। धन्यवाद।